एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग में से बनने वाले एक योग सस योग की। सस योग ये शनि से बनता है जब शनि उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो और केंद्र में बैठे हो। अगर आपके शनि केंद्र में बैठे हैं, चाहे स्वराशि हैं चाहे उच्च के हैं, आपकी कुंडली में बन जाता है सस योग। अब ये सस योग आपको कैसा फल देगा? चूंकि राजयोग है और राजयोग का मतलब ही होता है जहाँ सारी सुविधाएं, तभी आप राजा बन सकते हैं। तो सारे जब सुख होते हैं तो वही राजयोग होता है। अब ये शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठकर राजयोग देते हैं और कई बार ससयोग बनने के बावजूद भी नहीं देते हैं। तो इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि शनि राहु और केतु से दृष्ट ना हो, शनि चंद्र और सूर्य से अस्त ना हो, दृष्ट ना हो। अगर इस तरह की पोजीशनें बनती हैं कभी भी कुंडली में तो फिर वो योग भंग हो जाता है। चलिए कुंडली पर कुछ देखते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। अब आप ये देखिए कि शनि लगन पर विराजमान है। अब ये शनि लगन पर किसी भी राशि में आते हैं तो ज्यादातर खराब फल देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ शनि आपके उच्च के बैठे हैं 7 नंबर राशि में, 7 नंबर तुला राशि है, तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। अगर यहाँ उच्च के बैठे हैं तो यहाँ शनि जब बैठते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 यानी 10 और 11 के स्वामी होकर बैठेंगे, यानी चतुर्थ भाव और पंचम भाव। तो चतुर्थ भाव पंचम भाव के अगर स्वामी है तो योग कारक भी है, केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग होता है। तो यहाँ शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन कई बार यहाँ उच्च शनि भी बहुत खराब फल दे दिया करते हैं। कारण उसका ये होता है कि शनि यहाँ पर नीच के माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह 1 नंबर राशि आती है, इसलिए शनि को यहाँ बहुत अच्छा लगन पर माना नहीं गया। तो इस स्थिति के कारण से ये बनने वाला राजयोग भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। कई कुंडली में आप देखेंगे कि अच्छा फल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अगर कहीं गुरु की दृष्टि इन पर आ जाती है, पंचम से सप्तम से कहीं से भी, तो फिर ये कुछ अच्छा फल देते हैं। दूसरा नंबर अब बनेगा शनि का चतुर्थ भाव में। अब यहां अगर आप गिनेंगे तो 7 के बाद 8, 9, 10 और 11 यानी चतुर्थ भाव में जब शनि आए तो अष्टम के भी स्वामी बन गए। सप्तम के स्वामी बनकर हैं, पत्नी से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ अच्छे फल देते हैं, लेकिन यहाँ अष्टम के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर कहीं से भी अगर कोई पाप प्रभाव अष्टम सप्तम पर आ गया या शनि पर आ गया तो ये राजयोग नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपके सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो उच्च के बैठेंगे, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, तब ये राजयोग क्या करेगा? भंग हो जाता है। कई बार नहीं मिलता और गुरु की दृष्टि सूर्य के साथ पड़ भी जाए तब भी नहीं मिलता। गुरु कहीं दूर से, कहीं दूसरी जगह से बैठ के देखने चाहिए। तो इस तरह से शनि यहाँ पर अच्छा फल देने के लिए कहा गया है, लेकिन कई बार न होने का कारण होता है कि कहीं ना कहीं ये चंद्र सूर्य से पीड़ित होते हैं, या फिर यहाँ पर बैठे जो शुक्र हैं वो पीड़ित हो जाए तो भी राजयोग का फल नहीं मिले। मान लीजिए शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और शुक्र आपके जो है सूर्य से अस्त हो गए, तो फिर क्या होगा? अच्छा फल नहीं मिलेगा, राजयोग भंग हो जाएगा। कुंडली में जिसकी भी होगा वो ये कहेगा मेरा तो ससयोग बना है, लेकिन वो ससयोग भंग हो गया। तो ससयोग तभी अच्छा फल देगा राजयोग जैसा जब वो पूर्ण हर्षित अवस्था में होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी वो पीड़ित ना हो रहा हो। ऐसी तरह शनि अगर आपके बैठे हैं सप्तम हाउस में तुला राशि में, यहाँ क्या होगा? यहाँ शनि को दिशाबल प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम दिशाबल प्राप्त होने की वजह से यहाँ शनि एक अच्छा फल देते ही हैं, दे देते हैं। बशर्ते यहाँ चंद्रमा सामने नहीं होने चाहिए, पास में भी नहीं होने चाहिए। अगर चंद्र का दृष्ट संबंध बन गया तो अच्छा फल तो फिर भी देंगे, लेकिन बहुत कम दे पाएंगे। तो यहाँ भी ससयोग अच्छा है। अगर आपका पूर्ण अच्छी अवस्था में है तो फिर ये यहाँ ससयोग अच्छा फल देता है। अब इसके बाद ससयोग बनेगा आपका 10वें घर में,
मान लीजिए शनि आपके दसम घर में उच्च राशि में बैठे हैं, तो शनि जब उच्च राशि में आप बैठेंगे तो यहां पर भी आप गिनेंगे तो यहाँ दसम यानी 10 राशि यहाँ पड़ेगी, ये लगन के स्वामी बनकर आपके दसम घर में उपस्थित होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर कुलदीपक नाम का एक राजयोग और बन जाएगा। तो इस तरह से शनि यहाँ पर एक अच्छा फल देते हैं। धनेश होकर भी शनि यहाँ पर 11 नंबर राशि आपकी धन भाव में होगी, तो धन भाव के स्वामी होकर उच्च होंगे तो एक अच्छा फल यहाँ जरूर देते हैं, लेकिन आधी उम्र के बाद तो निश्चित रूप से देते ही हैं। आधी उम्र में हो सकता है कि ना मिले। इसके अलावा शनि आपके कुंभ राशि में इन्हीं घरों में हो सकते हैं। मान लीजिए लगन में ही कुंभ राशि में है। अब अगर लगन में शनि कुंभ राशि में है तो लगन में शनि तो वैसे भी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ 10 नंबर राशि आपकी 12वें घर की पड़ेगी, तो 12वें घर की जो 10 नंबर राशि यहाँ आ जाएगी तो शनि यहाँ के भी स्वामी होकर लगन पे होंगे तो कहीं ना कहीं खराब फल दे देते हैं, बीमारी इत्यादि भी देते हैं। सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर भी आती है। तो इस तरह यहाँ पर शनि का बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता। अब मान लीजिए शनि आपके चतुर्थ भाव में 11 नंबर राशि में है, तो यहाँ पर जब 11 नंबर राशि आएगी तो शनि कहाँ के स्वामी हो जाएंगे, आपके तृतीय घर के भी। तो तृतीय घर अच्छा नहीं होता, तो इस तरह से शनि यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते, आधा खराब आधा अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर शनि जब आएंगे कुंभ राशि में तो शनि फिर षष्ठ भाव के स्वामी होकर आ जाएंगे, तो भी यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि षष्ठेश भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बीमार भी रहेंगे और आपको एक अच्छी पत्नी भी मिलेगी, बट बीमार भी रहेंगे। जैसे ही शनि पत्नी आएगी बीमारी भी शुरू हो जाएगी, तो ये यहाँ भी अच्छा फल नहीं है। अब यहाँ शनि एक अच्छा फल जो देते हैं वो आपको देते हैं दसम घर पर। दसम घर पर जब शनि यहाँ पर होंगे 11 नंबर राशि में, तो फिर आप ये समझ लिए नवे घर के स्वामी बनकर भी बनेंगे। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण योग के साथ साथ राजयोग बनेगा, भाग्येश होकर शनि यहाँ उपस्थित होंगे, इसलिए यहाँ पर शनि एक अच्छा फल अवश्य दे देंगे। तो इस तरह से दसम घर पर शनि जब आते हैं तो बन जाता है आपका शश राजयोग। शश राजयोग में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर शनि जब उपस्थित होते हैं तो यहाँ के शनि एक तरह से दसम कर्म के कारक भी होते हैं, तो इसलिए भी अच्छा फल दे देते हैं। इसके अतिरिक्त आपका मकर राशि में भी शनि आएंगे, तो आप इसी तरह से मकर राशि में भी देख सकते हैं। मकर राशि के शनि जब यहाँ पर होंगे तो धनेश होकर भी शनि होंगे तो धन भाव से अपने पीछे हो जाएंगे, यानी मूल त्रिकोण राशि से पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ भी कई बार आपको खराब फल देते दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब होंगे शनि तो यहाँ पर शनि जब होंगे तो भाग्येश बन के होंगे, और यहाँ होंगे तो कर्म के स्वामी बन के पीछे होंगे, तो यहाँ पर कई बार अच्छा फल दे देते हैं। लेकिन मंगल से पीड़ित नहीं होने चाहिए, चंद्र से पीड़ित नहीं होने चाहिए, सूर्य से पीड़ित नहीं होने चाहिए। ये चीजें आपको देखनी होगी, तभी आपको एक शश योग राजयोग का जो फल है वो अच्छा प्राप्त होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।